औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जाहिद हुसैन शाह एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर। हमारा मेन टॉपिक MS वर्ड और हमारा सब टॉपिक इंसर्ट टैब, मेन्यू में से इंसर्ट टैब। और इंसर्ट में जो हमारे सब टॉपिक्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ टेबल, वाई वी यूज़ टेबल्स, मेथड फॉर क्रिएटिंग टेबल्स। तीन चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट इन MS वर्ड। टेबल जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है MS वर्ड के अंदर, और इनका किरदार क्या है, टेबल होता क्या है। तो सबसे पहले हम जो हमारा ऑप्शन है व्हाट इज़ टेबल, इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ टेबल, टेबल क्या है जी? टेबल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, टेबल जो है वो रोज और कॉलम्स का मजमुआ है। ठीक है, अब टेबल्स हम यूज़ क्यों करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई रिज़ल्ट शीट बनानी है, हमने कोई रिपोर्ट बनानी है, हमने कोई वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं, हमने वर्ड अपोजिट लिखने हैं, या इसके रिलेटेड कोई भी ऐसा वर्क जिसमें हमें जो हमारा रिक्वायर्ड डाटा है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चाहिए, तो हम वहाँ पर प्रेफर करते हैं कि हम उस डाटे को टेबल के साथ रिप्रेजेंट करें। ठीक है जी, तो टेबल क्या है जी? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रोज और कॉलम्स का मजमुआ जो होता है वो टेबल होता है। ठीक है, वाई वी यूज टेबल भी मैंने आपको बता दिया कि जब हमें अपने डाटे को वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, शो करवाना होता है, तो हम उस डाटे को टेबल में लिखते हैं या टेबल के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं ताकि वो एक बेटर लुक दे और हमारा जो डाटा है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नज़र आए। देखने वाला कहे कि ये किसी प्रोफेशनल बंदे का डाटा है, ना कि एक नॉन प्रोफेशनल का डाटा है। ठीक है जी, मेथड्स फॉर क्रिएटिंग टेबल। पहली चीज़ हमने जानी टेबल क्या है, उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी। हम टेबल का इस्तेमाल MS वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में क्यों करते हैं, ये बात भी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है ये बात भी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, आपको समझ आ चुकी होगी। थर्ड वन इज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ पता चल गया टेबल क्या है, फिर पता चल गया कि टेबल को इस्तेमाल क्यों करते हैं, लेकिन अब जो मेन चीज़ है वो टेबल क्रिएट कैसे होते हैं, ये मेन चीज़ है। इसके क्या मेथड्स हैं और कौन कौन से मेथड से क्या क्या परफॉर्म होता है, तो भी इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। ये जैसा कि आपको इंसर्ट के टैब के अंदर, ठीक है जी, जैसा कि आपको इंसर्ट के टैब के अंदर क्या नजर आ रहा है, टेबल। टेबल के नीचे आपको एक एरो नजर आ रहा है। जब भी इस एरो पे क्लिक करें और नीचे से एक मेन्यू बाहर आए डाउन की तरफ, तो हम इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। हम इसे ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं क्योंकि ये मेन्यू नीचे की तरफ निकला है। ठीक है, अब पहली चीज है इंसर्ट टेबल, और ये देखें 1 मल्टीप्लाई 1 टेबल लाइक दैट। इसका क्या मतलब है? अच्छा, एक और चीज, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारा टेबल ऐड कहाँ पे होगा। तो जहां पर आपका कर्सर होगा, ब्लिंकिंग बार को होगा, जो आपको ये ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, आपका टेबल भी वहीं पर ऐड होगा। ठीक है, आप इंसर्ट टेबल पे गए, 1 1। ठीक है, अब 1 रो 1 कॉलम, अब देखिएगा, अब 2 कॉलम 1 रो, नीचे की तरफ आते हैं 2 कॉलम 2 रो। ठीक है, अब एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको ऐड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, अब क्या हो गया, 4 कॉलम्स 3 रोज 5 कॉलम्स। ठीक है, इस तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट पे चलेंगे। लाइक दैट मैं कहता हूँ 4 कॉलम और 3 रोज मुझे रिक्वायर्ड है, या मुझे 3 कॉलम्स और 3 रोज चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, पहली चीज़ मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सिर्फ वहाँ पे बताए और उसने मुझे टेबल दे दिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल टूल्स। ठीक है जी, पहली चीज़ क्लियर। अब यहाँ पर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगी। जैसे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, फिर मुझे हार्डवेयर लिखना है। अब मैं एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग टैब बटन। ठीक है, टैब करेंगे तो आप टेबल में मूव कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, अगर इसी में आपने कुछ और लिखना हो वर्ड के अंदर, इसी सेल के अंदर, तो आप एंटर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर आप
अदर जो भी लिखना चाहते हैं उसी तरह सेल आपको क्या करेगा, बढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक है, लाइक दैट ऐसे। अगर इसी तरह आपने इस सेल को, जो कि आपकी रो की हाइट बढ़ती जा रही है, आपको कम करना चाह रहे हैं, तो आप बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एज पर योर कंटेंट आपकी जो रो हाइट है वो एडजस्ट हो जाएगी, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह अब रो की हाइट होती है और कॉलम की विड्थ होती है। अगर मैं कंप्यूटर के साथ यहाँ पे लिखना, इसकी डेफिनेशन लिखना शुरू कर देता हूँ। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, ये देखिए, अब इसकी 3 लाइनें हो गई। अगर मैं चाहता हूं कि ये एक ही लाइन में आए, मैं चाहता हूं, मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं कर सकता हूं। तो आप यहां पर ये जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है और यहाँ पे लेफ्ट और राइट 2 एरो आ रहे हैं, इसको आप पकड़कर और यहाँ से लेफ्ट साइड, लेफ्ट क्लिक से पकड़ेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे। ठीक है, लेकिन ड्रैग करने में भी लिमिट देखी जाएगी, कितना ड्रैग हो सकता है और क्या उसकी लिमिट्स हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूं तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक ऊपर चला गया है, मशीन सिर्फ नीचे रह गई। ठीक है, सिर्फ मैंने एक रो को ड्रैग किया, ना कि सारी रोज को ड्रैग किया। ठीक है, तो इस तरह आप पहली चीज को देखने के साथ कुछ कॉमन चीजें जो टेबल के रिलेटेड नहायत जरूरी हैं उनको भी देख भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। बाकी जो टेबल के टूल्स के अंदर डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन है, डेफिनेटली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टेबल्स। ये टेबल्स के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। इसके बगैर आप टेबल्स के अंदर स्ट्रक्चर और डिजाइन को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसका समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हम इसे समझेंगे भी। लेकिन अब अगेन मैं अगर इस टेबल को डिलीट करना चाहता हूं, मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन है और साथ डिलीट टेबल है। इसी तरह राइट क्लिक करके भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं, और कहां से डिलीट हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लाइक दैट आप इसको यहां से ये भी डिलीट टेबल कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, आप जाएंगे इंसर्ट पे, टेबल में आएंगे। अब यहां पर इंसर्ट टेबल में थोड़ा सा फर्क आ चुका है। क्या आया है, यहाँ पे आ रहा है टेबल साइज। टेबल साइज क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, आपने ये बताना है कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए, कितनी रोज चाहिए। लाइक मुझे 3 कॉलम चाहिए और 5 रोज चाहिए या 4 रोज चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो नीचे आपको नजर आ रहा है ऑटो फिट बिहेवियर, कि जो आपके सेल की विड्थ है वो किस बिहेवियर, किस पैटर्न के मुताबिक होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटो। इसका मतलब है कि चाहे उसमें कुछ लिखा हो, कंटेंट है या नहीं है, आपका जो सेल है वो एक ऑटो विड्थ में कॉलम को शो करवाएगा। दूसरा है ऑटो फिट टू कंटेंट। ठीक है, लाइक दैट मैं आपको अगर यहाँ पे इसको करके दिखा देता हूँ तो ये देखिएगा, सेल बिल्कुल एम्प्टी है, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज के मुताबिक उसने कॉलम की विड्थ और रो की हाइट को एडजस्ट किया हुआ है। लेकिन इसके बरक्स कंपैरिजन के लिए मैं अगर एक टेबल नीचे लेके आता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या करेंगे, अगेन इंसर्ट टेबल पे जाएंगे और बेशक यही चीजें रहने दें, चेंज करना है आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है। ऑटो फिट टू कंटेंट। अब ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब ये है कि जो सेल के अंदर कंटेंट है ना, उतना हमारे सेल का साइज होना चाहिए। ठीक है, आप इसे ऑटो फिट टू कंटेंट पे ओके कर दें। आप देखें सेल बहुत छोटे, मतलब कॉलम्स और रोज जो हैं वो बहुत छोटे हो गए। क्यों? क्योंकि ऑटो फिट टू कंटेंट है। कंटेंट नहीं है तो सेल का साइज छोटा हो गया, नैरो हो गया, कंजेस्टेड हो गया। ठीक है, लेकिन ऊपर में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऊपर वाले टेबल में उसने ऑटो विड्थ एक रखी हुई थी और ऑटो हाइट रखी हुई थी, उसी के मुताबिक हमारा टेबल जो है वो ड्रा हुआ। अब जैसे जैसे मैं इसमें कुछ लिखता जाता हूं तो क्या होगा, सेल बढ़ता जाएगा। लेकिन जब इसमें कुछ नहीं था तब कुछ ये यूं था, यानी इसकी जो हाइट और वेट थी बहुत नैरो थी। क्यों? क्योंकि ये ऑटो फिट टू कंटेंट है। और इसके साथ जो थर्ड वन चीज है उसका भी हम कंपैरिजन लेने की कोशिश करते हैं। और आप इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और इंसर्ट टेबल, और लास्ट वन ऑटो फिट टू विंडो।
यानी अब क्या चीज है, पहले ऑटोफिट क्या था, ऑटोफिट कॉलम विड्थ एक फिक्स्ड विड्थ रख ली गई थी, लेकिन अब ऑटोफिट टू विंडो। ऑटोफिट टू विंडो का मतलब है कि विंडो के साइज के मुताबिक आपके टेबल के साइज को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है जी, आई थिंक आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगा। अब आई थिंक ये जो पहला मेथड था इंसर्ट टेबल्स, और इसमें जो सबसे ज्यादा डिफरेंस वाली चीज थी वो ऑटोफिट टू कंटेंट था। ठीक है, मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया, एक दफा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब हम ऑटोफिट टू कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो सेल है वो कंटेंट के मुताबिक होता है। क्योंकि कंटेंट नहीं होते तो इसलिए सेल की विड्थ और हाइट जो होती है वो नैरो कर दी जाती है। ठीक है जी, अब हम इस टेबल को अगर अगेन डेल कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें इन टेबल्स की ज़रूरत नहीं है, हमने परफॉर्म किया, हमें समझ आ गई कि यहाँ पर क्या होता है और कैसे होता है। अब क्या है जी, ड्रॉ टेबल। हमें एक पेंसिल दे दी जाती है और हमें कहा जाता है कि आप अपनी मर्जी से टेबल ड्रॉ कर लें। और याद रखिएगा, टेबल ड्रॉ करने के लिए हमेशा लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल होता है, राइट क्लिक का इस्तेमाल नहीं होता। ये देखें, लाइक दैट, ये मैं एक होल एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे इसमें टेबल चाहिए। अब जो मैं वर्टिकल लाइन लगाऊंगा तो मेरा कॉलम बनता जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन होते जाएंगे। और जब मैं हॉरिजेंटल लाइन लगाऊंगा लाइक दैट, आप देख सकते हैं, तो अब नंबर ऑफ रोज डिफाइन होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, अब देखिए ये एक अच्छा नहीं लग रहा, दैट इज वेरी ऑकवर्ड, बहुत बुरा सा लग रहा है, लेकिन ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसको सेट कर सकते हैं। आप अपने टेबल को सेट करें और कर दें डिस्ट्रीब्यूट रोज। अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट से रो की हाइट चाहे वो बड़ी थी चाहे वो छोटी थी सबकी इक्वल हो जाएगी। करके देखते हैं, ये देखें, आप देख सकते हैं कि अब रो की हाइट का इशू नहीं रहा, लेकिन अब इशू आ रहा है कॉलम की विड्थ का, तो इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम विड्थ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि टेबल जब हमने ड्रॉ किया था तो इसकी कोई शेप नहीं थी, बड़ा अनप्रोफेशनल सा टेबल लग रहा था, लेकिन अब ये एक प्रोफेशनल लुक में आ चुका है। और ये आया कैसे, लेआउट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। डिस्ट्रीब्यूट रो करने से रोज की हाइट इक्वल हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करने से कॉलम्स की जो विड्थ है वो इक्वल हो जाती है, और हमारा टेबल एक प्रॉपर प्रोमिनेंट और बेस्ट लुकिंग फॉर्म में आ जाता है। इसके साथ जी अभी अगर मैं इस टेबल को अगेन डेल कर दूं, ठीक है, डिलीट कर देता हूं, डिलीट सेल कॉलम, इनको बाद में देखेंगे, अभी मैंने सिर्फ टेबल को डेल किया है। इसके बाद ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप बताएं कि ये ऑप्शन काम क्यों नहीं कर रहा। डेफिनेटली आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप ये जानते हैं कि हमने कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट अभी तक नहीं किया हुआ, इसलिए वो टेबल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लाइक दैट, अगर मैं कुछ यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, लाइक दैट, रैंड मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रैक्टिस के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर मैंने इज इक्वल टू रैंड और ब्रैकेट लगाने के बाद ओपन करने के बाद 1 लिखा और ब्रैकेट क्लोज की, तो इसका मतलब है कि मुझे एक पैराग्राफ दिया जाएगा, लाइक दैट, कुछ ऐसे। अब यहाँ से मैं अगर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये जो ऑप्शन पहले काम नहीं कर रहा था, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, अब ये काम करना शुरू हो चुका है। कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ क्या था, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, अब हमने कर लिया। अब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करेंगे। अब वो कहता है बताएं जी नंबर ऑफ कॉलम्स बताएं, मैं नंबर ऑफ रोज को खुद ऐड कर लूंगा, खुद से मैनेज कर लूंगा। ठीक है, सेपरेट टेक्स्ट एज पैराग्राफ, एज कॉमा, एज टैब। तो टेबल है तो हम टैब्स की मदद से चलते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स मैं 6 कर रहा हूं। ठीक है, और कॉलम की विड्थ ऑटो रखेंगे, ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा टेक्स्ट है टैब्स की सूरत में 6 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है, 6 कॉलम्स बन चुके हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब एक्सेल स्प्रेडशीट की बात हो रही है। एक्सेल से भी आप कोई चीज वर्ड में ला सकते हैं। अब अगर आप इसे डेल भी करना चाहें तो आफ्टर सिलेक्शन आप इसे डिलीट कर सकते हैं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। आप टेबल में गए, एक्सेल स्प्रेडशीट में गए, और यहां पे क्या होने वाला है, अब ये हमें एक्सेल के अंदर लेके जाएगा। एक्सेल बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है कैलकुलेशन के लिए और हिसाब किताब के लिए। उसमें हम न्यूमेरिक भी, अर्थमेटिक फार्मूलाज का भी यूज करते हैं, लॉजिकल फार्मूलाज का भी और कंडीशनल का।
तो इंशाल्लाह जब हमारा वर्ड कंप्लीट होगा तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वन जो वीडियोस बनेंगी, जो हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने चैनल्स की वीडियोस के अंदर, वो एक्सेल होगा। MS एक्सेल में हम डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे, लेकिन उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि उसमें हम क्या बनाएंगे, MS एक्सेल क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और जॉब के हवाले से। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अब ओपन है वो वर्ड नहीं है, वो बन चुका है एक्सेल। लाइक दैट मैं कुछ करके दिखाता हूँ आपको। मैं 34 एंड 45 को सम करना चाह रहा था। एक्सेल में सम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इज इक्वल टू सम लगाएंगे, दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं ये आंसर आ चुका है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब अगर आप कहते हैं कि दैट इज फाइन, यही वो चीज थी जो हमें रिक्वायर्ड थी एक्सेल से वर्ड में लाने के लिए, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप अब लेफ्ट जो क्लिक है वो वर्ड से बाहर जो एरिया एम्प्टी है उधर क्लिक करेंगे और आप वापस वर्ड में आ चुके हैं। आपका टेबल भी आ चुका है। लेकिन आप ये बेसिकली एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, ना कि वर्ड का। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंज करना है तो आप दोबारा से इस पर डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये आपको अगेन एक्सेल में लेके जाएगा। अगर आप इसे कहते हैं कि मुझे इसका बॉर्डर भी चाहिए था, ये आपको बॉर्डर देगा। ठीक है, आप कहते हैं जी इसका फॉन्ट कलर चेंज होना चाहिए था, ये बोल्ड होना चाहिए था, इसका साइज बढ़ना चाहिए था, ये सारे काम एक्सेल में होंगे। और ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, इससे बाहर जब जाके एम्प्टी एरिया में जो हमारा MS वर्ड का एरिया है, पेज है, उस पर हम जब लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हम एक्सेल से बाहर आ जाएंगे। और ये देख सकते हैं इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल से भी टेबल्स, रिजल्ट शीट, सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट, इनवाइस, कुछ भी वर्ड में ला सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके साथ आप क्या करने वाले हैं, क्विक टेबल, दो वर्ड्स इसमें इंक्लूड है। क्विक का मतलब होता है तेजी से, और टेबल्स, तेजी से बनने वाले टेबल्स को हम क्विक टेबल कहते हैं। यानी बने बनाए हैं, जस्ट हम उस पर क्लिक करेंगे और एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम उसमें एडिट करेंगे, हम उसके अंदर तब्दीली करेंगे, हम उसको चेंज करेंगे। ये देखिए कैलेंडर बना हुआ है, कैलेंडर 1, कैलेंडर 2, कैलेंडर 3, कैलेंडर 4 एंड डबल टेबल एंड मैट्रिक्स एंड सब हेड्स, टेबुलर लिस्ट एंड सो ऑन। आपकी मर्जी है, जो आपको रिक्वायर्ड है आप उसको यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप उसे बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अगर मैं यहां पर यूनिवर्सिटी को चेंज करता हूं और मैं कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल AIOU, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब आपको सारा चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये टेबल है। ठीक है, आप अगर इसकी शेडिंग चेंज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल ही है कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने सिलेक्शन सेल की हुई है वो। और अगर आप सारे को चेंज करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन चेंज वही होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट को एक अच्छी लुक दे, ना कि वो उसको ऑकवर्ड कर दे, बुरा लगना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए आप अगर आप इसको लेआउट में जाते हैं, ठीक है, लेआउट में जाने के बाद ये सारे ऑप्शंस, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, हम ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ बॉर्डर की बात कर रहे थे। और बॉर्डर एंड स्टाइल्स के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ से कोई भी बॉर्डर स्टाइल चूज कर लेना है जो आपको चाहिए, और देखें क्लिक करते जाएं तो बॉर्डर लगता जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे बॉर्डर नहीं लगाना चाहते तो कोई इशू नहीं है, मुश्किल नहीं है। आप क्या करेंगे, आप बॉर्डर्स में जाएंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर चूज कर लेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे टेबल पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। होप सो जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप सबसे फिर से गुजारिश, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।